तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल विश्वविद्यालय द्वारा यूजी एनईपी स्पेशल बैच के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। लेकिन रिजल्ट अभी तक भी स्टूडेंट नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उसका लिंक चेंज हो गया है। और दूसरी बात यह है कि रिजल्ट में अभी तक स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके मार्क्स किस तरीके से मिले हैं, किस तरीके से उनको अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, बेहद ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कुछ रिजल्ट्स का कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे रिजल्ट आप किस तरीके से देख सकते हैं इजीली और कैसे अपने पुराने रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं। सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। वीडियो को आपको ध्यान से और पूरा देखना होगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिजल्ट हम आखिरकार किस तरीके से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेब ब्राउज़र पर चले जाना है, गूगल क्रोम या जो भी आप यूज़ कर रहे हो। जैसे मैंने गूगल क्रोम खोल दिया है। इसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है CCS यूनिवर्सिटी। CCS यूनिवर्सिटी आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको आपको क्लिक करना है। इस तरीके से CCS की वेबसाइट आप मोबाइल पर या लैपटॉप किसी पर भी खोल सकते हो इजीली। उसके बाद आपको इस जगह पर जाना है, ये रिजल्ट लिखा हुआ है। या रिजल्ट का कॉलम आपको फ़ोन में भी ऊपर ही मिल जाएगा और ये रिजल्ट वाली वेबसाइट खुलकर आपके पास में आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे ये टैब्स बने हुए आ रहे हैं। ये जो ऊपर वाला सबसे वाला लिंक है, इसमें आप अपना पुराना वाला रिजल्ट देख सकते हैं, जितने भी NEP के स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर इन्होंने देखिए नीचे ये NEP स्पेशल एग्ज़ाम 2024 का लिंक भी डाल दिया है। तो आपको जो अपना रिजल्ट देखना है वो इस NEP स्पेशल एग्ज़ाम वाले लिंक से ही देखना है। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से वेब पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको आपको फिल करना होगा। जैसे इसको ओपन करेंगे सेलेक्ट कोर्स को, तो इसमें आपको BA स्पेशल एग्ज़ाम करके लिखा मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो BCom स्पेशल एग्ज़ाम लिखा मिल जाएगा और थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप तो आपको BSc का भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये रहा। मान लीजिए आपने BCom में स्पेशल बैच की परीक्षा दी है तो आप BCom स्पेशल बैच या सेमेस्टर जो भी है सेलेक्ट करेंगे, ये वाला ऑप्शन। स्पेशल एग्ज़ाम जरूर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी सेमेस्टर की आपने परीक्षा दी है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। अपना रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक आप करेंगे तो आपका रिजल्ट इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। अब रिजल्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्क्स लिखे हुए आ रहे हैं, केवल नीचे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा है इसके अलावा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 0 भी आ रहा है रिजल्ट। तो जिनका 0 आ रहा है मोस्टली ऐसे 5th या 6th सेमेस्टर के वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मेन सब्जेक्ट के साथ में कोई ना कोई प्रैक्टिकल जरूर जुड़ा हुआ होगा या कुछ और टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो अभी 0 आ रहा है। वो हो सकता है आज शाम तक या कल तक सही हो जाए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। बात करते हैं रिजल्ट में कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे आप। तो आइए उस चीज़ को समझते हैं एक दो रिजल्ट्स में। और ध्यान से समझना है दोस्तों, आपको रिजल्ट कंपेयर करने के लिए आपको पहले वाला रिजल्ट भी आपका चाहिएगा। जैसे इस स्टूडेंट का ये वाला रिजल्ट स्पेशल बैच का है, इसको अगर पहला वाला अपना रिजल्ट देखना है तो उसको बैक जाना होगा फिर से और ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसको चूज़ करना होगा और यहाँ एंटर रोल नंबर डाल के रिजल्ट व्यू NAG पर क्लिक करना होगा। तब आपके पुराने वाले रिजल्ट सारे खुलकर आएंगे। चलिए अब हम करते हैं कंपेयर रिजल्ट्स को कि किस तरीके से आप अपना रिजल्ट पुराने रिजल्ट से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आप पास हैं, फेल हैं या रिजल्ट आपका किस तरीके का रहा है। उसके बाद में और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें दोस्तों वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों रिजल्ट को कंपेयर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि NEP में पासिंग क्राइटेरिया आखिरकार होता क्या है। हालांकि ये चीज़ मैं कई बार अपनी वीडियोस में या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी अनअवेयर हैं इस चीज़ के बारे में कि पासिंग क्राइटेरिया आखिरकार NEP में होता क्या है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट की मैं बात करूँगा। आपको अच्छे से पता है आपके कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं और कौन से माइनर सब्जेक्ट हैं। तो मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं, अलग अलग पेपर। दोनों के 2 पार्ट होते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है। एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है, एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और इंटरनल एग्ज़ाम आपका 25 मार्क्स का होता है जो कि यहाँ पर लिखा है। अब इनमें से किस तरीके से पास होना ज़रूरी है ये चीज़ आज ध्यान से सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार आपको बता चुके हैं और आप लोग ये चीज़ ध्यान नहीं रखते हैं और यही सवाल बार बार करते हैं कि मेरे मार्क्स इतने हैं तो मैं पास क्यों नहीं हूँ। देखिए मेजर और माइनर में 2 तरीके से पास और फेल होता है किसी एक सब्जेक्ट में। सबसे पहले आपको जो देखना है 75 मार्क्स का जो आपका एक्सटर्नल पेपर है उसमें आपके 25 नंबर आने ज़रूरी हैं।
और दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि जो ये 100 मार्क्स का पेपर है इसमें से 33 मार्क्स भी आपके होने ज़रूरी हैं। दो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे इस एक पेपर को पास करने के लिए। 100 नंबर का पेपर है, 75 का एक्सटर्नल हो गया, 25 का इंटरनल हो गया। सबसे पहले 100 में से 33 तो होने ही चाहिए। दूसरा, इस वाले 75 में से आपके 25 मार्क्स भी होने ज़रूरी हैं। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में फेल माने जाएंगे। और दोस्तों एनईपी में ग्रेस मार्क्स का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप 1 मार्क्स से भी फेल हैं तो आप फेल हैं। सेम यही कंडीशन दोस्तों माइनर सब्जेक्ट के साथ रहेगी। माइनर भी 100 अंकों का पेपर रहता है, 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। पहला 75 मार्क्स का, दूसरा 25 मार्क्स का। तो इस 100 अंकों में से 33 तो आपको लाने ही लाने हैं मिनिमम। दोनों को मिला के ले आइए या एक में से ले आइए, लेकिन साथ ही साथ इस 75 में से 25 भी आपके होने ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल सब्जेक्ट जो होते हैं। वो भी दोस्तों 100 मार्क्स का पेपर रहता है, आपको पता होगा अच्छे से। इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया वो है 40 मार्क्स का। आपको 40 मार्क्स लाने हैं, किसी भी तरीके से ला सकते हैं। इस पेपर के भी 2 भाग होते हैं, 40 मार्क्स की थ्योरी होती है और 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। लेकिन आपको दोनों में से ही मिलाकर 40 नंबर लाने हैं, किसी भी तरीके से आप ला सकते हैं। इसके बाद एक मेन सब्जेक्ट आता है को-करिकुलर। को-करिकुलर में बहुत सारी भ्रांतियां हैं स्टूडेंट्स को, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो उनको क्लियर करूंगा मैं आज आपके। ध्यान दीजिएगा, ये भी 100 मार्क्स का पेपर होता है, आपको अच्छे से पता होगा। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल 75 मार्क्स का होता है और इंटरनल 25 मार्क्स का। अब पहले इसका रूल अलग था, लेकिन अब चेंज करके इसको एक जैसा कर दिया गया है कि आपको केवल और केवल 40 नंबर लाने हैं। चाहे तो आप दोनों मिला के 40 ले आइए या चाहे आप इस 75 नंबर वाले में से 40 ले आइए, लेकिन मिनिमम आपको 40 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये आप 75 मार्क्स वाला पेपर दे के आते हो, आपको लगता है कि 100 मार्क्स का पेपर है, आप भूल जाते हो कि ये 75 मार्क्स का पेपर है और आप हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क का काउंट करते हो, जबकि ऐसा दोस्तों नहीं है। हर एक जो प्रश्न है वो 0.75 मार्क्स कैरी करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने 40 सही सवाल किए तो उनको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.75 से। इस तरीके से जो आपके इस एक्सटर्नल में एग्ज़ाम में मार्क्स बैठेंगे वो बैठेंगे दोस्तों 30। ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो 40 प्रश्न सही करके आया हूँ, मेरे 40 मार्क्स क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक क्वेश्चन है वो 0.75 मार्क्स का है, उसी हिसाब से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा आगे के लिए भी। इसी तरीके से रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, 100 मार्क्स का पेपर है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, आपको इसमें केवल 40 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों पासिंग क्राइटेरिया। एनईपी में पासिंग क्राइटेरिया किस तरीके से रहता है, आइए अब देखते हैं रिजल्ट्स को कंपेयर करके इन्हीं पासिंग क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं वो रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ जिसमें सभी मार्क्स 0 आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स के ये कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मे भी हो सकता है आज शाम तक सही हो जाए। तो जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आ रहे हैं या प्रैक्टिकल अभी नहीं हुए हैं, उनके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, एब्सेंट शो कर रहा होगा प्रैक्टिकल में, क्योंकि वो अभी नहीं हुआ है। जैसे ही प्रैक्टिकल आपके हो जाएंगे वो आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रिजल्ट्स की जिनमें स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये किसी स्टूडेंट का रिजल्ट है इस वाले कोड का, इसमें इसके 28 मार्क्स आए हैं। ये कोड है B010602T। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 है सब, यहाँ पर ब्लैंक है सब कुछ। अब हम जो ये वाला पेपर है, ये वाला जो हमने कोड उठाया है, ये आप देखेंगे आप ध्यान से, तो ये वाला कोड देखिए दोस्तों, ये रहा इस स्टूडेंट का। अब इसका क्या था, इसके जो मार्क्स आए थे वो चीज़ देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर 25 मार्क्स हैं एक्सटर्नल में और एब्सेंट है इंटरनल में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी ईजिली। अब हुआ क्या है, अब जो स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 28 आए हैं एक्सटर्नल में, क्योंकि इंटरनल की कभी भी बैक नहीं होती है। इंटरनल अगर आपका एब्सेंट हो गया है तो वो एब्सेंट ही रहेगा, उसमें आप कभी भी बैक नहीं दे पाएंगे। तो एक्सटर्नल में अब इन्होंने 28 मार्क्स गेन किए हैं, पहले इनके 25 मार्क्स थे, अब इनके यहाँ पर 28 हो चुके हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि दोस्तों ये एक क्राइटेरिया यहाँ पर फुल कर रहे हैं कि 75 मार्क्स में से इनके 25 मिनिमम आ रहे हैं, लेकिन टोटल इस 100 में से इनके 33 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं।
तो इसलिए अभी भी ये फेल ही माने जाएंगे। हालांकि इस वाली मार्कशीट में अभी कोई अपडेट नहीं है, वो कैसे मार्कशीट अपडेट होगी वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा सारी भी चीज़ों को। तो अब ये एक क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहे हैं लेकिन दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अगर इनके इंटरनल में कुछ मार्क्स होते, 5 मार्क्स इनको शॉर्ट रह रहे हैं अभी भी पास होने के लिए, अगर इनके इंटरनल में 5 मार्क्स आ गए होते, एब्सेंट ना होते, तो ये पास हो गए होते। इसी तरीके से चलिए दोस्त दूसरा रिजल्ट देखते हैं। ये दूसरा रिजल्ट है दोस्तों, ये जो स्टूडेंट है इनका ये वाला कोड है, देखिए ध्यान से, इसमें 34 मार्क्स हैं। ये क्यों लगा हुआ है तो माइनर का पेपर है, और साथ ही दोस्तों इनमें इनका ये वाला जो पेपर है वो ये रहा, आप देख सकते हैं दोनों कोड सेम है। अब पहले जो इनके मार्क्स थे एक्सटर्नल में 27 थे, इंटरनल में ये एब्सेंट थे, तो माइनर का भी ये मैंने क्राइटेरिया बताया कि 75 मार्क्स में से 25 होने चाहिए और टोटल मिलाकर आपके 33 भी होने ज़रूरी हैं। अब देखिएगा इनके क्या हुआ है, यहाँ पर 34 मार्क्स आ चुके हैं, यानी कि एक्सटर्नल का इन्होंने 25 मार्क्स का भी क्राइटेरिया पूरा कर लिया है और 100 में से 33 मार्क्स का क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया है। तो ये यहाँ पर इस पेपर में पास माने जाएंगे। ये मार्कशीट में अभी अपडेट नहीं है, ना ही जल्दी से होगा, इसलिए इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब मैं आपको एक को करिकुलर सब्जेक्ट का रिजल्ट दिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से पासिंग मार्क्स मिले हुए हैं। चलिए अब देखते हैं एक को करिकुलर का रिजल्ट कि उसमें किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, कि आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 40 मार्क्स आपके आ रहे हैं या नहीं वो आपको कैलकुलेट किस तरीके से करना है वो चीज़ देखिएगा। सबसे पहले आप अपना अब ये वाला नया वाला रिजल्ट लीजिए, इसमें आपके एक्सटर्नल में जो भी मार्क्स आए हैं, मान लीजिए इस स्टूडेंट के 31 मार्क्स हैं, उनको आपको जोड़ना है जो भी आपके इंटरनल मार्क्स आए हैं। इसके इंटरनल में 8 मार्क्स आए हैं, तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 39 मार्क्स आपके बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि इनके अभी भी 39 मार्क्स बैठ रहे हैं, ये केवल एक नंबर से शॉर्ट रह गए हैं पास होने के। वहीं अगर इनके यहाँ पर 32 आ जाते या इंटरनल में 1 मार्क्स और ऐड होता, मतलब कुल मिला के इनके 40 हो गए होते, तो ये पास माने जाते। तो इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना है पासिंग क्राइटेरिया के अनुसार। अगर आपने इंटरनल दिए हैं तो इंटरनल के मार्क्स पुराने रिजल्ट में से जोड़ के देख लीजिएगा कि आपके वो मार्क्स बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, और नए वाले मार्क्स आपको जो अब वाली मार्कशीट आई है उसमें से देखने होंगे। तो दोनों को कंपेयर करके आप अपना रिजल्ट आसानी से जान सकते हैं। इसके बाद भी आपको कुछ कन्फ्यूजन रह जा रही है आपके रिजल्ट में कि आपका रिजल्ट आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार है किस तरीके से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर सब चीज़ें पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ स्क्रीन पर भी लिखा दिखाई दे जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं बहुत आसानी से। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट आखिरकार आपको कैसे सही कराना होगा, कब आपको मिलेगा रिजल्ट, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि रिजल्ट जो है वो इतनी जल्दी आपकी मार्कशीट अपडेट नहीं होगी। जो ये पुराना वाला रिजल्ट आ रहा था इसका टेंडर समाप्त हो चुका है वेबसाइट का, तो इस वाली वेबसाइट पर ये मुश्किल ही अपडेट होगा। रिजल्ट आपको अपडेट कराने के लिए यूनिवर्सिटी जाना होगा। यूनिवर्सिटी में क्या प्रोसेस रहती है रिजल्ट को अपडेट कराने की, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से उसको समझ लीजिएगा। हालांकि अभी इतनी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, कुछ समय वेट करना है, लगभग 15 से 20 दिन आपको वेट करना है। इस बीच ही कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको रिजल्ट अपडेट कराने जाना है या नहीं जाना है, लेकिन किस तरीके से वहाँ जाके अपडेट कराना है वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो रिजल्ट अपडेट कराने के लिए दोस्तों आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। यूनिवर्सिटी मेरठ में बनी हुई है, वहाँ पर आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के बराबर में इंडियन बैंक है, वहाँ से आपको इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा निःशुल्क, इसका कोई पैसा नहीं है। इसके साथ में दोस्तों आपको जो कागज़ लगाने हैं वो क्या लगाने हैं वो चीज़ समझ लीजिए आप ध्यान से। सबसे पहले आधार कार्ड की कॉपी, 10th और 12th की मार्कशीट की कॉपी, जो यूनिवर्सिटी से आपको अब तक मार्कशीट मिल चुकी है, कोई सी भी पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर की जितनी मार्कशीट मिल सकी हैं सबकी कॉपी ले लीजिएगा। यूनिवर्सिटी वाली अवेलेबल नहीं है तो इंटरनेट वाली निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो स्पेशल बैग का रिजल्ट है इसकी कॉपी आपको निकालनी है। एक आपको पीला लिफाफा वहीं छात्र सहायता केंद्र से मिलेगा, जो लगभग 10 से 15 रुपए के लिए बीच में मिल जाएगा। उसके बाद उस लिफाफे पर आपको 42 या उससे ज़्यादा के टिकट लगाने होंगे, टिकट भी आपको वहीं से मिल जाएंगे। बराबर में वहाँ पर डाक खाना है, वहीं से आपको टिकट्स मिल जाएंगे। मिनिमम 42 या उससे ज़्यादा के टिकट आपको लगाने होंगे। किसी भी डाक खाने से ले सकते हैं, आसपास के किसी भी डाक खाने से आपको टिकट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो लिफाफा आपको मिलेगा उस पर अपना पूरा पता, जहाँ पर आपको मार्कशीट मंगवानी है, विद पिन कोड, विद कोड नंबर, चीज़ें लिख करके अच्छे से साफ साफ उस लिफाफे पर लिख देना है।
और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको छात्र सहायता केंद्र पर जमा कर देने हैं अपने लिफाफे के साथ में। और जो मार्कशीट का दोस्तों ये आवेदन आपको करना है, यानी कि मार्कशीट सही कराने के लिए आपको जाना है, तो वो आपको अभी नहीं जाना है। कम से कम 15 से 20 दिन बाद आप यूनिवर्सिटी जाइएगा। इस दौरान में हो सकता है कुछ न्यूज़ ऐसी आ जाए कि या तो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, और रिजल्ट अपडेट नहीं होता है तो आपको ये कराने के लिए जाना होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, अगर अभी भी किसी स्टूडेंट की फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में बैक आ गई है, स्पेशल बैक में भी, तो अभी फॉर्म खुले हुए हैं, उनमें आप बैक भर दीजिएगा। किसी भी चक्कर में मत रहिएगा कि आपका रिजल्ट अपडेट होगा या कुछ होगा। बैक अगर आपकी दोबारा से आ गई तो ईजिली आप बैक भर सकते हैं, दोबारा से रीबैक कर सकते हैं। एनईपी में रीबैक का ऑप्शन होता है। फॉर्म खुले हुए हैं, 7 तारीख लास्ट डेट है। उनको जल्दी से जल्दी भर के दोस्तों फॉर्म को सबमिट कर दीजिए कॉलेज में, ताकि आपको जल्दी ही मौका मिल जाए आप अपनी बैक को क्लियर करने का। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।